जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण प्रेम एक अनुभूति है जिसे मात्र आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। यह उस अनादि अनंत ईश्वर की तरह है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। कृष्ण प्रेम हमारे संपूर्ण जीवन में विभिन्न रूपों में सामने आता है, जो यह अनुभूति दिलाता है कि जीवन कितना सौंदर्यपूर्ण है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, भागवत गीता में निस्वार्थ और आध्यात्मिक प्रेम को विस्तार से समझाया गया है। भागवत गीता के अनुसार कृष्ण प्रेम किसी को पाना नहीं, बल्कि उसमें खो जाना है। कृष्ण प्रेम वही है जिसमें त्याग हो और स्वार्थ की भावना नहीं हो। कृष्ण प्रेम एकमेव ही होता है और वह श्री हरि भगवान कृष्ण में ही होना संभव है। कृष्ण का वास्तविक अर्थ ही है भगवत प्रेम। वस्तुतः प्रेम शब्द तभी सार्थक होता है जब वह श्री हरि भगवान कृष्ण में होता है। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्जवल प्रेम जब होगा तब श्री हरि भगवान कृष्ण ही होगा, और ऐसा होने पर सारा ममत्व सभी ओर से सिमटकर एकमेव श्री हरि भगवान कृष्ण में ही लग जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है, तब समस्त भौतिक समस्त वस्तुओं से प्रेम स्वतः ही हटने लगता है। यह नियम है, और प्रेम हो जाने पर तो कृष्ण प्रेमी सबकी सुधि ही भूल जाता है। वह तो मात्र कृष्ण प्रेम ही कहता है, कृष्ण प्रेम ही सुनता है, कृष्ण प्रेम ही देखता है, और चारों ओर से कृष्ण प्रेम का ही अनुभव करता है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, प्रेम की पूर्णता कभी होती ही नहीं। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव वास्तविक कृष्ण प्रेमी कभी करता ही नहीं। कृष्ण प्रेमी को अपने प्रेम में सदा कमी का अनुभव होता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम की कोई सीमा नहीं है। कृष्ण प्रेम तो अनंत है। रे मन, किनारे पर बैठकर लहरें गिनने से भला क्या लाभ। जिसने डूबने का मन बना ही लिया, फिर वह लहरें नहीं गिना करते। कर्म कांड और प्रेम योग में
यही फर्क है। कर्मकांडी अनेक शास्त्रों के अध्ययन व शब्द ज्ञान को एकत्र करने में ही लगा रहता है, गोया लहरें गिनता रहता है, और कृष्ण प्रेमी केवल कृष्ण नाम का सहारा लेकर प्रेमानंद के सागर में डूब जाता है। उसे ना अपनी चिंता होती है, न संसार के कल्याण की चिंता। उसका तो एक ही मूल मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जय श्री कृष्ण। बहरहाल अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी हृदय में प्रेम प्रकट कभी नहीं होता। यह केवल साधु संग व उनकी कृपा से ही संभव है। किंतु एक बार यदि भीतर प्रेम प्रकट हो जाए तो बिना शास्त्र अध्ययन के भी सभी शास्त्रों का सार प्रेमी के हृदय में प्रकट हो जाता है। समझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे। कृष्ण प्रेमी सो ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं कब प्राण प्यारा आ जाए, कौन घड़ी आ जाए, किस पल आ जाए, कब आ जाए भाग्य का क्षण। तुमने अगर कृष्ण को प्रेम किया है और प्रतीक्षा की है तो तुम समझोगे। जय श्री कृष्ण। रास्ते पर पत्ता खड़क जाता है और कृष्ण प्रेमी उठ जाता है। द्वार खोलकर देखता है, शायद जिसकी प्रतीक्षा थी वह कन्हैया आ गया। हवा का झोंका आता है और कृष्ण प्रेमी जाग जाता है। आकाश में बादल गरजते हैं और कृष्ण प्रेमी उठ जाता है। एक ही बात अटकी है श्वास श्वास में, कब प्यारा श्याम आता हो। साधारण जगत के प्रेम में भी यह घटता है और परमात्मा के प्रेम में तो बहुत घटता है। मनुष्य जाति ने अब तक परमात्मा तक पहुंचने के दो मार्ग खोजे हैं, एक है ध्यान, एक है प्रेम। एक का नाम ज्ञान योग, एक का नाम भक्ति योग। ध्यान का अर्थ होता है जागरण सीखो। जिस दिन तुम जाग जाओगे उस दिन कृष्ण प्रेम का अपने आप प्रस्फुटन होगा। इसीलिए श्री हरि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस दिन प्रज्ञा जागेगी उस दिन करुणा अपने आप से आएगी। करुणा छाया की तरह आएगी, तुम ध्यान करो, करुणा तुम्हारे पीछे आएगी। जय श्री कृष्ण।